दोस्तों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव बेरोजगारों की बुलंद आवाज में आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम में मैं रीट लेवल प्रथम, रीट लेवल सेकंड और इसके अलावा 2016 अंग्रेजी, 2016 साइंस में, 2017 संस्कृत वाक्य साइंस में और इसके अलावा 2018 में जो गड़बड़ियां सामने आई है और तमाम ऑन इश्यू को लेकर आपके सामने मैं मौजूद हूँ। कल तक आएंगे लेकिन मैं अकेला हूँ, आज आया हूँ, मैं मेरे साथी नहीं अकेला आया हूँ और आने के बाद मैं सचिवालय गया हूँ, अधिकारी से निवेदन किया हूँ, मिला हूँ और वो आप जो लेवल 2 की फाइल थी, जो उनका कंटेप्ट नोट था, वो दिल्ली भिजवा दिया है और दिल्ली वहां टीम बनी हुई है, उनकी कमेटियां बनी हुई है और अगले वीक में संभावना है कि उसकी अनुमति मिल जाए। जो शिक्षा विभाग ने जो कंटेप्ट नोट बनाया है उसमें 5200 वो लोग जिनका जिला परिवर्तन है पहले से पोस्टेड है और 5681 लोग वो है जो आप लोग रिसफल वेटिंग में चयनित हुए हैं। इसमें बीकानेर वाले भी शामिल है, जिन जिलों की काउंसलिंग नहीं हुई है उनकी भी अनुमति शामिल है। अनुमति मिलते ही जो आदेश ज्वाइनिंग के होंगे उसमें यह भी होगा जिन जिला परिषदों ने काउंसलिंग नहीं करवाई वो काउंसलिंग कराकर इतनी तारीख तक पद स्थापित करे। इसलिए बीकानेर से कई जिलों में काउंसलिंग नहीं है, 2 दिन में वो टेंशन ना करें। हालांकि कहा जा रहा है हर जगह हो गई, लेकिन बीकानेर का मुझे पता नहीं हुई। तो अनुमति मिलते ही आपकी काउंसलिंग होगी, आपकी ज्वाइनिंग होगी, मैं आपके साथ हूं, ये मेरा आपसे वादा है। अब वहां जो संभावना बता रही है कि जहां वहां मीटिंग होती है, मीटिंग में ये निर्णय लिया जाता है। तो जिस प्रकार शिक्षा विभाग ने जो लेटर भेजा उसमें स्पष्ट लिखा है कि यहाँ तक उनका कार्य प्रोसेस पूरा हो चुका है और काउंसलिंग तक हो चुकी है, केवल ज्वाइनिंग प्रक्रिया देनी है, पुरानी भर्ती है और आचार संहिता से पहले आगे जा चुकी है। आपके पक्ष में मजबूती से आपका पक्ष रखा गया है, जो दिल्ली निर्वाचन आयोग को भेजा गया, आज मेल के माध्यम से कंटेप्ट नोट भेजा गया है। हालांकि मैं धन्यवाद देना चाहूंगा शिक्षा मंत्री महोदय जी को जो इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा जी पूरा सहयोग कर रहे हैं। लेवल प्रथम के अभ्यर्थी गए तो उनको भी कहा था कि मैं सारे पद भरूंगा। शिक्षा मंत्री जी की तरफ से कोई कमी नहीं है, वो पूरा सहयोग कर रहा है, इसलिए वो धन्यवाद के पात्र, मैं धन्यवाद दूंगा। दोस्तों कई लोगों ग्रुपों में ये देखता हूँ कि धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, अनशन में बैठेंगे। उन सूरवीरों से निवेदन है, तुम जयपुर में एक दिन परमिशन लेके दिखा तो मैं मान जाऊंगा, तुम परमिशन लड़ोगे तो मैं मान जाऊंगा, आपको सैल्यूट करूंगा। ये तो जयपुर में मैं प्रोग्राम करता हूँ, आसानी से मैं कैसे करके परमिशन लेके आप लोगों को बुला लेता हूँ, कभी परमिशन लेना या आचार संहिता लगी हुई है, घर बैठे बात मत करो। अभी सरकार बनी, दिसंबर में बनी थी, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने निकले, काम किससे करवाना है? इसी सरकार से, इसी सरकार से काम करवाना है। जब जब मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचे, मांग क्या रखी हमने? अभी 4 तारीख को मिले था कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे मजबूती सुपेरियर केस हो। हमने मांग रखी कैलेंडर और वो नियुक्ति प्रक्रिया के आदेश हो। हमने मांग रखी एलडीसी 2013-18 का परिणाम जारी हो और आरपीएससी सेकंड ग्रेड वाले को बात रखी। उन्होंने बीएल जाटव जी को फोन किया, 10 तारीख से पहले उनका परिणाम आ गया, सुप्रीम कोर्ट में अपना निस्तारण हो गया। और जो जो बातें रखी हमारी मानी, सुप्रीम कोर्ट में जोधपुर हाईकोर्ट में एडवोकेट जनरल को भेजने की मांग रखी थी जब 13 तारीख को स्टे आ गया था। तो हर जगह हमारी सरकार ने मांग मानी है, तो इसलिए हम लोगों को सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करके हमारी मांग पूरी करवानी है। विरोध तब होता है, कुछ लोग समझेंगे कि उपेंद्र यादव तो कांग्रेस का वो है। मुख्यमंत्री साहब खुद मिल रहे हैं, डिप्टी सीएम साहब मिल रहे हैं, शिक्षा मंत्री मिल रहे हैं, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। भाई मैं कैसे खिलाफ? इसी सरकार से काम करवाना। जब एक समय था जब चुनाव होने वाले थे दिसंबर में, तो एक चाणक्य नीति के द्वारा एक शानदार फैसला लिया कि मैं कांग्रेस को समर्थन करना है। कुछ लोग मुझे फोन करते हैं भाई साहब हमने समर्थन दिया था, हमारा क्या हुआ? हमारा कुछ नहीं भैया, समर्थन दिया तब 4 दिन लगातार सुनवाई, एजी साहब उतरे, जोधपुर गए, यहाँ गए, भर्ती सुप्रीम कोर्ट तक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल उतरा और आपका मामला हल करवा दिया। क्या साथ नहीं थी उन्होंने? यहाँ तक आप लोगों को नहीं पूछा दिया। इसलिए कई बार तो ऐसा लगता है कि मेरे को वोट दे दिया, मेरे को एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री बना दिया। अरे मैं तो पागलों जैसे घूमता रहता हूँ, भूखे थे शायद, खाना बिना खाया, पागलों से आप लोगों के लिए दिल्ली तक, आप बताओ कहाँ नहीं। लेवल फर्स्ट वाले कह रहे हैं कि लेवल 2 का तो ऐसे ही काम हो गया, लेवल 2 वालों को पूछिए, हर जगह साथ दिया, कहा 25 से 28 के बीच में से उठाएगा, कहा कि इस दिन आपका कैलेंडर और जिला आवंटन हो गया। मंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने पूरा सहयोग किया और अब चुनाव आयोग में जो फाइल गई है उसके लिए भी पीछे भाग रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश लेवल फर्स्ट के लिए भी कर रहा हूँ। जब पूरी भर्ती को हाईकोर्ट की एकल पीठ डिवीजन बेंच जोधपुर और सुप्रीम कोर्ट से निकलवाया तो क्या मैं इसको भूल जाऊंगा? भूल जाऊंगा क्या? मुझे हर चीज का पता है, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इसके अलावा
अब कोई भर्ती के पद लेफ्ट नहीं होंगे। शिक्षा मंत्री जी का आपने बयान देखा होगा, कोई भी भर्ती के पद लेफ्ट नहीं होंगे, न होने दूंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। जोधपुर हाईकोर्ट में याचिका लग चुकी है, अभी छुट्टियां चल रही है, और जैसे ही जोधपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, हम दोनों प्रोसेस कोर्ट से भी और वैसे भी हम प्रयास कर रहे हैं। अब कहते ना, कई लोग ज्ञानी कहते हैं ना कि हम वो कर लेंगे, कोर्ट से करेंगे। भैया किसी को पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने, जोधपुर हाईकोर्ट में याचिका लगवा दी है। मैंने खुद ने एडवोकेट से बात की है, किसी लड़कियों को भेजा है, उन्होंने डॉक्यूमेंट दे दी, याचिका लगवा दी है, कुछ कागज कल और देने हैं। और जोधपुर हाईकोर्ट से हम कोशिश कर रहे हैं कि कोर्ट से भी आदेश मिल जाए, और यहाँ से हम प्रेशर बना रहे हैं, जिससे हम सरकार को कह सकते हैं कि कोर्ट ने भी कहा निकालो, अधिकारियों पर दबाव बना सके। जो वादा किया वो पूरा करूंगा, लगा हुआ। लेकिन कई बार परिस्थिति ऐसी बन गई थी, लोग आपकी बार इस पदों को लेफ्ट करने के लिए भी पहुंच गए थे। काफी लोग हैं वो चाहते नहीं, पर वो चाहते कि हमें ज्वाइनिंग हम नहीं खाए तो दूसरे को नहीं थे। वही लोग वापस पहुंच गए इस पदों को लेफ्ट करवाने के लिए, सब लेफ्ट कर दो, नहीं बढ़ते। फिर मुझे पता है कैसे क्या हुआ, लेकिन इतना कह सकता हूँ, आप लोगों के मैं साथ हूँ। आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना होगा, संयम बनाना होगा, लेकिन भविष्य आपका ही उज्जवल होगा। विश्वास आपको रखना होगा। हाँ, कुछ लोगों के दिमाग में एक बात चल रही है कि उपेंद्र यादव ने एक बेरोजगार महासंघ के अकाउंट नंबर खुला है तो लाखों रुपया आ गया, 40 से 42 हजार उसमें आए। वो 8 साल जो संघर्ष किया, 9 महीने 26 हजार लोगों के लिए भागा और बढ़ते वो मात्र आए हैं। लगभग 50 हजार से ज्यादा पर महीने का खर्चा तो अभी भी, एक महीने का खर्चा भी, तो वो गलत फील नहीं आया, मैं निकाल नहीं सकता। लेकिन कभी मेरी जगह आके बैठे, मैं उसको मेरा स्थान दूंगा, मेरा ऑफिस दूंगा, काम करके दिखाई, फिर पता चलेगा काम कैसे होता है। इसके अलावा दोस्तों, मतलब कई 2016 अंग्रेजी साइंस में वाले 2016 वाले मेरे पास आए थे, मंत्री जी से मैं भी मिल के आया, तो वो मिल के आया, तो मंत्री जी ने कहा कि चुनाव के बाद मैं फाइल मंगवा के समीक्षा करके जो डीबी में अपील करने वाली बात, उसमें समीक्षा करूंगा और उसको मैं अपील का फैसला लेंगे। दोस्तों, जब मंत्री जी ने आपको भी कहा, मुझे भी कहा इंतजार करने के लिए, तो थोड़ा आप लोगों को इंतजार करना होगा। कई पोस्ट में मैं 2016 का नाम नहीं लूँ तो ये मत कहना कि मैं भूल गया, नहीं बोला। जैसे चुनाव समाप्त हो आपके सामने बजाऊंगा, और यदि मुख्यमंत्री से बात होती है तो भी मैं आपकी बात रखूंगा, पूरा नहीं हो। और आप जब बुलाओगे आपके साथ हूँ, क्योंकि आपके दर्द को मैं समझता हूँ कि आप लोग आए थे, जो उम्र हो चुकी है, कई महिलाएं भी थी, लेकिन जब भी मुझे याद करोगे आपके साथ में रहूंगा। 2016 के अंग्रेजी विषय में मैं कह रहा हूँ, जो जोधपुर हाईकोर्ट में जीते थे, और उनको भी जो दिशा निर्देश दिए थे कि जो कोर्ट में याचिका लगानी, उसमें कैसे क्या करवाना, वो आप लोगों को जिम्मेदारी निभानी है। साइंस मीट वाला मैंने आप लोगों को बहुत पहले कहा था, यदि आपका फैसला आ जाता तो कहीं ना कहीं आप लोगों का, क्योंकि इसमें 100% आप जीतोगे, क्योंकि मैंने पहले बता दिया था कि 18 की काउंसलिंग जो प्रक्रिया पहले हुई थी, 16 के बाद में हुई थी, तो ऐसे में आप मजबूत हो, आपका काम आसानी हो सकता है। मैंने पहले की वीडियो उठा के देखी, जीतोगे, लेकिन ये काम पहले होता था, पहले आपको लाभ होता, लेकिन फिर भी जहाँ मेरी आवश्यकता होगी मैं आपको पूरा सहयोग करूंगा। साइंस में 2016 वाले 2017 संस्कृत विभाग वाली याचिका लगी है, छुट्टी के बाद सुनवाई होगी, और इस संबंध में सुभाष गर्ग जी से बात हो चुकी थी कि कोर्ट से आदेश आ जाएगा तो उस आदेश की पालना करूंगा, डीबी में नहीं जाऊंगा। तो दोस्तों, कोर्ट में इसकी आपके पक्ष में फैसला करवाता है, इसकी जो पद लेफ्ट नहीं होने देंगे। आप अभ्यर्थियों के अपने जो आपके तमाम साथी हैं उनको विश्वास दिलाता हूँ, मुझे जहाँ बुलाओगे आपके साथ रहूंगा। मैं तमाम उन बेरोजगारों के साथ रहता हूँ। 2017 के जो संघर्षशील साथी है, वास्तव में इनके व्यवहार से मैं इतना प्रभावित हुआ कि जब ये मुझे 12 बजे बुलाएंगे तो मेरे साथ, वास्तव में ईमानदार बहुत अच्छे आऊंगा, मैं साथ दूंगा। मैं केवल आप लोगों के प्यार के भूखा हूँ, इस चीज का नहीं। आप लोगों ने जितना मान सम्मान दिया, इस मान सम्मान का बदला जरूर चुकाऊंगा, यानी कि आप लोगों का पक्ष में फैसला करवा, आपकी वेटिंग और आपकी ज्वाइनिंग तक पहुंचा कर जरूर वादा निभाऊंगा। इसके अलावा दोस्तों, मैं जो आरपीएस से जाके आए थे, हेडमास्टर एसआई भर्ती और सेकंड ग्रेड के परिणाम के लिए, उसने 1-2 वीक के लिए कहा था, पिछला वीक ये वीक खत्म होने वाला है। यदि हेडमास्टर एसआई का 9 अप्रैल तक परिणाम नहीं आता तो 10 अप्रैल को आरपीसी हम घेराव करेंगे। दोस्तों, पहली बार हम ये ज्ञापन दिया, अपनी बात रखी। दूसरी बात, चेतावनी हम दे रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि लोग सोशल मीडिया पे बात करेंगे, लेकिन मैं एक इंसान हूँ। 1 अप्रैल का सुप्रीम कोर्ट में भी कर लिया, कल भी कुछ लोग आ रहे हैं, और परसों डिप्टी सीएम से मिलना है। लगातार यहाँ भी मैं बिजी रहता हूँ,
लेकिन ना कह सकता हूँ 9 अप्रैल तक इंतजार करेंगे, नहीं निकालते हेडमास्टर SI का पढ़ना तो 10 अप्रैल का आप तैयार रहना। इसके अलावा सेकंड ग्रेड का अप्रैल महीने का इंतजार किया था, तो अप्रैल महीने का सेकंड ग्रेड वालों को इंतजार करना पड़ेगा। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 वालों को सेकंड ग्रेड आपको इंतजार करना पड़ेगा अप्रैल तक। रही बात झालावाड़, मेरी बात हो चुकी थी। और 2018 रीट लेवल 2 में जो गड़बड़ियों सामने आई, वो लोग मेरे पास आए तमाम, मनोज दाहिल जी जो चूरू के रहने वाले हैं, और कई लोग आए थे मेरे पास, उन्होंने मुझे पूरे आंकड़े दिए। और धन्यवाद देना चाहूंगा मीडिया को जिन्होंने अच्छी तरह से छापा चलाया, क्योंकि बड़ी गड़बड़ी हुई थी। एक व्यक्ति का दूसरे विषय में ज्वाइनिंग हो रही है, वो दूसरे विषय में भी उसका नाम आ रहा है। हालांकि एक चीज बता दो आपको, जब मुख्यमंत्री OSD से हमारी मीटिंग हुई थी, उप निदेशक चारण साहब वहां मौजूद थे, तभी मैंने कहा था कि समस्या आएगी, पोस्टेड अभ्यर्थियों का फिर चयन होगा, लेकिन उस समय OSD ने यह कहा था कि दोबारा वेटिंग हो रहा जाएगी, जो भी द्वितीय एक और सूची हो रहा जाएगी। दोस्तों हमारा प्रयास एक और सूची आए, प्रयास कानूनी रूप से कर रहे, वैसे कर रहे। वो अभ्यर्थी मेरे पास आए थे, तो 2018 के लेवल 2 में जो 3000 से ज्यादा पद खाली है, 3000 से ज्यादा पद खाली है, मैं आपका पूरा साथ दूंगा। मुझे पता है, जब आप लोगों को भी मैंने देखा, आप लोग कई चूरू के थे, कई अलग अलग जिलों के रहने वाले थे, मेरे ऑफिस आए, और जिस प्रकार आप लोगों ने आशा मेरे से रखी, मैंने पूरा साथ दिया। मीडिया के सामने आपकी आवाज उठाई, बात रखी, आगे पूरा साथ दूंगा, पूरा साथ दूंगा। अधीनस्थ बोर्ड की जो भर्तियों का जो उन्होंने अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, ये केवल जिला कलेक्टर महोदय जी को पूछा है कि क्या आप इस समय हमें सेंटर उपलब्ध करा सकते हैं। तो दोस्तों ये संभावित तारीख है, और हो सके यदि कलेक्टर की तरफ से सहमति यस में आती है तो ये परीक्षा तिथि सेम टू सेम रहने की संभावना है। दोस्तों नई भर्तियों की बात है, नई भर्तियां चुनाव के बाद ही आएंगी, क्योंकि आपको पता है अब किसी भी हालत में कोई भर्तियां नहीं आने वाली, और ये भी पता है चुनाव के बाद भी हम लोग प्रयास करेंगे, भागेंगे, चिल्लाएंगे, तभी आएंगे। लेकिन मेरा एक ही सपना है, जितने पद रिक्त हो प्रति वर्ष भर्तियां निकाली जाए, टाइम फिक्स कर दिया जाए कि शिक्षक भर्ती दिसंबर में होंगे या अधीनस्थ की इस समय होंगे, तो ये कैलेंडर एक रूप से जारी किया जाए। ये आज की मांग नहीं, मेरी पहले की मांग है। कई लोग मांग भी चुराने लगते हैं, तो पहले की मांग है कि प्रति वर्ष भर्तियां निकाली जाए, जितने लोग रिटायर्ड होते हैं, बाहरी राज्य का कोटा कम हो, और सरकार में हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। सरकार में हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। यदि हिस्सेदारी होती ना, तो ना हमें झालावाड़ भागने की आवश्यकता होती, ना कभी सीकर भागने की आवश्यकता होती, ना धौलपुर, न कहीं। हिस्सेदारी होती है, हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला वहां बैठता, जगह के साथ बैठ के कहता कि क्या स्थिति करो, और डायरेक्ट मुख्यमंत्री, डिप्टी CM और शिक्षा मंत्री से मिलता, और हमारा काम होता। हमें सरकार में हिस्सेदारी चाहिए, ये हमारी आवाज बुलंद होनी चाहिए। किसी को बना दीजिए, कुछ लोग कहीं को कहीं तो बनना चाहते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, नहीं चाहिए मुझे। कम से कम मैं भी किसी सामने बात तो रख सकूं। मैं अकेला कभी अजमेर, कभी दिल्ली, कभी हाईकोर्ट, कभी सचिवालय, कभी अधीनस्थ बोर्ड, कहाँ भागूंगा अकेले, कभी संस्कृत विभाग, कभी शिक्षा संकुल। कहीं कहीं एक हमारी निर्धारित जगह हो, हमारा व्यक्ति हो, हमारी संस्था हो, हमारा बोर्ड हो, जहाँ हमारी बात रख सके और आपकी समस्या का निदान कर सके। जोधपुर हाईकोर्ट की मैंने बताई दिया। अब देखना काफी लोगों का वीडियो भी आएंगे। लेवल 2 की मैंने हर चीज से आपको अवगत करवा दिया, प्रोसेस भी बता दिया। कई लोगों ने आपको झूठ बोला था कि दिल्ली फाइल गई, दिल्ली फाइल आज गई है। जिन लोगों को विश्वास नहीं है तो आज पता कर लीजिए कि मेल आज गया कि नहीं गया शाम को, कंटेक्ट नोट गया कि नहीं गया, जिसमें 5200 पता लगते हैं, तो 5681 पता लगते हैं। 5681 जो चयनित हुए हैं, और जो 5200 जिला परिवर्तन हुआ जो पहले से उनकी अनुमति मांगी है, जिसमें बीकानेर वाले भी सब शामिल है। अब मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को जल्द से अनुमति मिले, उसका प्रयास मैं करता रहूंगा, और आप लोगों के चैनल की खुशियां है। लेवल फर्स्ट वालों को मैं कह दूं, आप प्रयास जो कर रहे हैं बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, मिल रहे हो आप लोग, अच्छा काम कर रहे हो। कभी भी किया गया संघर्ष विफल नहीं जाता, हम सबको मिलकर करना होगा। लेकिन मैं आपके साथ हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पर आपको लोगों को जवाब देना होगा। जो लोग रात दिन ये सोचते कि कहीं को गिराया कैसे जाए, उन लोगों में कई बार कह दिया कि गिराने के लिए सबसे बड़ा मंत्र यही है कि किसी व्यक्ति को गिराना है तो उससे अच्छा काम करो, ऑटोमेटिक वो गिर जाएगा। लेकिन किसी को झूठे आरोप लगाकर, उसके खिलाफ बुराई करके, उसको उल्टा बोल के कोई ऐसा नहीं करता कोई इंसान क्योंकि काम बोलता है और किसी के भाव से मैं नहीं डरता।
कई लोग चैलेंज देते हैं, कई लोग मारने की धमकी देते हैं, कई लोग ट्विटर हैक करते हैं, कई लोग यूट्यूब हैक करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। मुझे जेल में डाल दिया। जब मैं आमरन बैठ रहा, आईसीयू में चला गया, कभी नहीं घबरा है मरने से, क्या घबराऊंगा। इतना दम लगाने लगा, सीना ठोक के कहता हूँ हार नहीं मानूंगा। संघर्ष मेरी पहचान होगी। मर जाऊंगा लेकिन कभी हार नहीं मानूंगा। हंसते हंसते चला जाऊंगा लेकिन कभी पीठ नहीं दिखाऊंगा। जो कहता हूं वो करूंगा, जो कहा है वो पहले किया है। संघर्ष ही मेरा नारा है, संघर्ष ही मेरा जीवन है, यही मेरी पहचान है। लड़ूंगा, छूटूंगा नहीं। तमाम मैं बेरोजगार अभ्यर्थियों को कहना चाहूंगा कि आशाएं आपको रखनी होगी, पॉजिटिव आप लोगों को रखना होगा। यदि मेरे हाथ में ये होता तो मैं यूं कर देता, लेकिन बंधन व्यक्ति की वो भी चीज होती है कि कई बार छोटी बात कहकर किसी को नाराज करके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना होता है। ये लोग मुझे ज्ञान देते हैं, मैसेज करते कि ये करो, आंदोलन को वो करो। भैया मुझे किस प्रकार काम करवाना है, यदि मैं सरकार से उलझ जाता, समर्थन नहीं देता, एजी सामने या फिर भर्ती निकलती। उस समय तो लोग कहते थे कि कांग्रेस का विरोध करो, लेटर का विरोध करो। यदि मैं उस समय विरोध करता तो क्या कांग्रेस के पास मैं जा पाता? आप सोच लीजिए कि मेरा फैसला गलत तक से, और वही फैसले आज मैं ले रहा हूँ। मैं फैसले छात्र हित में लेता हूँ, बेरोजगार हित में लेता हूँ, और भगवान के आशीर्वाद से वो फैसले सही साबित होते हैं। दोस्तों, वीडियो में इतना कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और सबसे मैं निवेदन ये करना चाहूंगा कि इस मेरे वीडियो को कोई भी देखे, कोई भी डाले, लेकिन आप लोग उपेन यादव बेरोजगार महासंघ एक यूट्यूब चैनल जो मेरा है, उस पर जरूर जुड़े, क्योंकि इसमें मैं हर वो अपडेट दूंगा जो लोग गलत फहमियां फैलाते हैं, जो लोग भ्रांतियां फैलाते हैं, उन लोगों की पोल में खोलूंगा। हवा में नहीं, धरातल पर काम करना मुझे आता है, उसका आप लोगों को भली भांति पता है। इतना मैं जरूर जानता हूँ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। आपके बीच में आया हूँ, और डिप्टी सिंह से क्या बात होती है, अधिकारी से क्या बात होती है, उसके बाद भी आपके बीच में आऊंगा। मेरा प्रयास जारी है और कभी मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन